हेलो एवरीवन। तो आज का ये वाला जो वीडियो है ये एक नॉर्मल डेज़ की तरह मैं व्लॉग या फिर ऐसा कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ। ये एक बहुत ही बड़ी सी एक अनाउंसमेंट है या एक बहुत ही बड़ी सी एक स्टेप है जो मैं लेने जा रही हूँ। तो मैं सोची आप सभी लोगों को इसके बारे में मैं बताऊँ, क्योंकि हर चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ, ये वाला भी आप लोगों को बताना ज़रूरी समझी। क्योंकि अगर वो चीज़ मेरे लाइफ में नहीं होती तो मैं आज शायद इस जगह पे मतलब आप लोगों से बात नहीं कर रही होती। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने में मेरा जॉब का बहुत वाइटल रोल था। अगर मेरी जॉब नहीं होती तो शायद मैं इतना बड़ा सा एक सेपरेशन वाला डिसीजन लाइफ का नहीं ले सकती। मेरे मॉम को मैं अकेली मतलब ऐसे है कि सिंगल कैसे करके रहूँगी, ये सारी चीज़ें मैं नहीं ले पाती। ना ही मैं अभी आप लोगों के साथ में जो बात कर रही हूँ मैं ये कर पाती। तो मेरे जॉब मेरे लिए एक बहुत वाइटल रोल प्ले किया है अब तक मेरे लाइफ में। लेकिन अभी एक ऐसा सिचुएशन आ गया है जिसके कारण मैं अपने आइदर मैं अपने मेंटल वेलबींग एंड फिज़िकल वेलबींग एंड मेरे पेट्स को प्रायोरिटी रख सकती हूँ, या फिर मैं अपने जॉब को प्रायोरिटी रख सकती हूँ। लेकिन मैं अभी ये दोनों में मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि कंफ्यूज्ड हो गई थी कि मैं मुझे क्या करना है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं इस चीज़ को स्किप करती जा रही थी। आप में से जो भी लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो वो लोगों को पता ही होगा कि मैं ट्यूसडे रात को एक वीडियो पोस्ट करी थी जहाँ पे मैं बताई थी कि मेरे ऑफिस से मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए बुलाया गया है। मैं पिछले 2.5 साल से मैं सेम कंपनी में काम कर रही हूँ। उससे कई टाइम पहले से ही मैं उसी कंपनी में काम कर रही हूँ। लेकिन पिछले 2.5 साल से जब से मैं अपने डॉग्स को लेके मेरे पास में आई हूँ, गोलू फूली पुपाई को, तब से मैंने ना जॉब स्विच किया है, ना मैंने अपना दूसरे जगह पे मुझे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बावजूद भी मैं नहीं ऑफिस ज्वाइन कर पाई, क्योंकि मेरे डॉग्स को एनजाइटी सेपरेशन एनजाइटीज़ है। उनको छोड़ के घर घर से मतलब बहुत टाइम 9 आवर्स की शिफ्ट होती है, 2 आवर्स जाने आने में पकड़ लीजिए। उतना देर तक के लिए उनको रेंटेड हाउस में रख के चले जाना हर रोज़ के लिए ये पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। और मेरी सैलरी इतनी कम थी, अगर मेरी हाइक हो भी जाती तो भी मेरी सैलरी इस हैदराबाद में रह के इतना नहीं है कि मैं एक फुल टाइम मेड उन लोगों के देखभाल के लिए रख सकूं। तो अभी बात यह है कि ट्यूसडे को जब मुझे ऑफिस में बुलाया गया, एंड काफ़ी टाइम से ट्यूसडे पे बुलाए जाने के पहले से ही मैं 1 महीने 1.5 महीने पहले मैंने आप लोगों को बताई थी कि मुझे एक नया सा प्रोजेक्ट असाइंड हुआ है। वो नया प्रोजेक्ट वो नया प्रोजेक्ट असाइन होने का मतलब जब से वो नया प्रोजेक्ट असाइन हुआ है तब से ही मैं देखी, जब मैं ज्वाइन करी तब मैं देखी कि ये जो प्रोसेस है ये पूरा का पूरा एक एस्केलेटेड प्रोजेक्ट है। यानी कि ये प्रोग्राम पे पूरा का पूरा एक रेड फ्लैग है, यानी कि जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे मीट नहीं हो रहे। इसके कारण सारे के सारे जो भी एम्प्लॉयज़ इस वाले प्रोजेक्ट में हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम था। और मैं पिछले 4 साल से कंटेंट मॉडरेशन का काम करती हूँ और अभी भी मैं कंटेंट मॉडरेशन का ही प्रोफाइल पे हूँ, जहाँ पे मुझे देखना पड़ता है 9 आवर्स जो मेरा ऑफिस का रहता है। लेकिन हाल ही मतलब 9 आवर्स का शिफ्ट मेरे ऑफर लेटर पे लिखा हुआ रहता है। 9 आवर्स की शिफ्ट में मुझे हमेशा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें देखनी पड़ती है। वो बहुत, मैं अभी उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन ऐसे ऐसे डिस्टर्बिंग चीज़ें मुझे देखने पड़ते हैं पूरे 9 घंटे के लिए, जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक थोड़ा टाइम के लिए भी। उसमें बहुत शायद वहाँ पे इंसानों के ऊपर किए जाने वाले चीज़ें हो सकते हैं, या जानवरों के ऊपर किए जाने चीज़ें, या फिर इंसान अपने बहुत ही ख़राब सिचुएशन में कुछ ऐसा एक नेगेटिव सा स्टेप ले, उस तरीके का लाइव चीज़ें मुझे देखने पड़ते हैं, जिससे ऑलरेडी एक नॉर्मल इंसान को बहुत ही गंदे तरीके से मेंटली अफेक्ट हो सकता है एक आम जिंदगी में। वो चीज़ मैं पिछले 4 साल से मेरा सेम प्रोफाइल रहने के कारण मैं देखती आ रही हूँ, एंड मैं उस चीज़ को लेके मुझे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी जब तक मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट किया गया ऑफिस में।
अभी मेरे ये वाले प्रोग्राम पे सारे लोगों को ही बहुत ही प्रेशर फील हो रहा है, लेकिन कोई यहाँ पे कुछ बोलते नहीं है। बट इट्स ओके, शायद मतलब मैं मेरे लाइफ में इतने ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहा है चाइल्डहुड से लेके, तो शायद मैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके लिए तैयार नहीं हूँ, शायद मैं उसको कोप अप नहीं कर पा रही हूँ। और रही बात ये कि मेरे को मतलब मैं जो कि अकेली रहती हूँ, तो मेरे लिए मेरा मेंटल वेलबींग बहुत मैटर करता है, क्योंकि फ़िज़िकल वेलबींग भी मेंटल वेलबींग के साथ ही कनेक्टेड है। एंड अगर मैं फ़िज़िकली और मेंटली फिट नहीं रहूँगी तो मैं बाकी के सारे चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाऊँगी। मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले हुए थे दूसरे जॉब्स के लिए, लेकिन सारे जॉब्स में मुझे हाइक तो मिल जा रहे थे, लेकिन बात ये था कि वो सारे के सारे जॉब्स वर्क फ्रॉम ऑफिस थे, जो मैं नहीं कर सकती थी। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोगों ने देखा, ये गोलूफुली पुपाई को छोड़ के मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती हूँ, तो मेरे ज़्यादा फ्रेंड सर्कल भी नहीं है। कुछ ही लोग हैं जिन लोगों से मेरी बात होती है, वो लोगों को मैं घर पे बुलाती हूँ, या फिर मैं थोड़े टाइम के लिए अगर मुझे कहीं पे जाना होता है, मैं एक टाइम लिमिटेड टाइम तक ही मैं बाहर जाके आ जा सकती हूँ। तो अभी जो ट्यूसडे वाली बात कर रही हूँ, मतलब यानी कि कल, आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज है वेंसडे, और आज वेंसडे के अभी रात के बज रहा है 11:15। कल रात से मैं बहुत सोची हूँ, बहुत ही ज़्यादा सोची हूँ, क्योंकि ये वाला एक डिसीजन लेना मेरे लाइफ की सबसे बड़ी वाली डिसीजन में से एक डिसीजन होंगी, क्योंकि इसी चीज़ के ज़रिए मतलब मेरे जॉब को मैं कंटिन्यू करूँ ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है, जो मेरे फिज़िकल हेल्थ को ख़राब करे, जो मेरे मेंटल हेल्थ को ख़राब करे, जो आज नहीं, आज मैं शायद इस चीज़ को रोक दूँ कि मुझे ऑफिस नहीं जाना है, लेकिन कल तो मुझे जाना ही पड़ेगा, उससे मेरे पेट्स को इफ़ेक्ट होगा, तो मैं पेट्स को प्रायोरिटाइज़ रखना ही होगा मुझे, क्योंकि मैंने उनकी ज़िम्मेदारी ली है। ये सारी चीज़ों को देख के मुझे डिसाइड करना था कि मैं जॉब को कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, और ये फ़ैसला मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था चूज़ करना दोनों के बीच में, क्योंकि मैं तो मतलब मेरे लिए हमेशा मेरे पेट्स प्रायर है, लेकिन उनके सर्वाइवल के लिए मेरे को जॉब करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास में और दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मुझे कोई फिनेंशियली हेल्प करने के लिए भी नहीं है। मुझे मोरल सपोर्ट के लिए 2-3 लोग हैं जो जिनसे मैं वर्चुअली कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सा डिसीजन था, लेकिन मुझे अभी पिछले 1 महीने से मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मतलब इस प्रोजेक्ट में हर मतलब वेंसडे से लेके फ्राइडे तक इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम रह रहा था, जो कि मुझे मतलब मैं ऐसा भी दिन गया है जहाँ पे मैं 3 बजे मतलब दोपहर के 1 बजे काम पे बैठ के मैं 3-3:30 बजे तक भी काम करी हूँ। उसके बीच में मैं हाफ एन आवर का ब्रेक लेके गोलूफुली लोगों को खाना दे दी हूँ, दैट्स इट। और कंटिन्यूसली मैं काम करी हूँ, जिसके कारण मुझे हमेशा हेडेक हो रही थी, इस तरफ ना पीछे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी। तो और मैं सो नहीं, मतलब नींद ही नहीं आ रही थी पूरा। हमेशा जब भी मैं सोने की कोशिश कर रही थी, पूरा का पूरा ही मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे ना 24 आवर्स मेरे लिए इनफ नहीं हो रहे हैं, और घर के काम भी मुझे अकेले करने पड़ते हैं। 9 पेट्स को मैं संभालती हूँ अकेले, सब कुछ कर नहीं पा रही थी मैं। मेरी मतलब ऐसा है कि हेल्थ में बहुत ज़्यादा करना तो पड़ रहा था, कर भी रही थी, लेकिन मुझे वो कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल हो रही थी। तो अभी कल मैंने रात को बहुत ज़्यादा सोची कि मैं क्या करूं, मतलब मुझे मेरे लिए क्या करना बेटर रहेगा, मुझे एक डिसीजन पे आना ही है। क्योंकि देखो, अगर ये जॉब अगर नहीं रहती, जॉब की वजह से मैं अपने मतलब अनहेल्दी मैरिज से मैं निकल के आने का ये जो डिसीजन था, ये मैं अपने जॉब के होने के कारण ही ले सकी थी। मैं अपने खुद को संभालना, कीटू को संभालना, घर पे मम्मी के साथ साथ मम्मी के मेडिकल एक्सपेंसेस, गोलूफुली पुपाई माँ के साथ में रहते थे, वो सब संभालना, मेरे क्रेडिट कार्ड के EMIs को संभालना, उसके बाद में मेरा लोन को क्लोज़ करना, ये सारी चीज़ें मैं अपने जॉब के थ्रू ही ले पाई हूँ अभी तक ये जॉब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम एक वाइटल रोल प्ले किया है, क्योंकि जॉब से इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ में मतलब पुपाई लोग हैं, लेकिन उनके सर्वाइवल के लिए मैं ये सोच रही थी, मैं अपने मेंटल वेलबींग और मेरी फिज़िकल वेलबींग को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि मेरे साथ साथ उन लोगों का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ी हुई है, और इस चीज़ की वजह से ही मैं कंटिन्यू कर रही थी, मैं ये सारी चीज़ों को स्किप करती जा रही थी, जो मुझे बहुत ही बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर लिया है। अब बात ये है कि मैं रात को कल बहुत सोची, आप लोग देख सकते हो कि मेरे पूरे मतलब ऐसा है कि आईज स्वेलन हो गए हैं, इतना ज़्यादा मुझे हेडेक हो रही है, इतना ज़्यादा। परसों से पहले वाले दिन मंडे को भी मैंने दवा ली थी हेडेक के लिए,
ट्यूसडे को भी ली, कल भी ली हूँ माइग्रेन की दवा, और आज भी मैं माइग्रेन की दवा ली हूँ। अभी भी स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। मुझे ना एक्चुअली पैनिक अटैक्स आते हैं जब से मतलब मैं सेपरेट हुई हूँ, तब से मुझे ये वाली इश्यूज़ हुई है। एंड मैं जब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात करी थी एक बार, मेरी ही ऑफिस के रिगार्डिंग ही, इससे पहले वाला जो प्रोजेक्ट था वो वाला एक ऐसा प्रोग्राम था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे बहुत बहुत ख़तरनाक मतलब एक ज़िंदगी को ख़त्म करने वाले जो वीडियोस है वो सब लाइव मुझे देखने होते थे। एंड उसी टाइम पे मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके मैं एक मतलब मेडिकल उन्होंने लिख के दिया था। एंड उसके बाद में मैंने अपने ऑफिस में वो जमा करने के बाद भी मेरा प्रोग्राम चेंज हुआ था। तो अभी मतलब अभी का जो सिचुएशन है, अब मैं उस टाइम पे वो वाली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुझे बताई थी कि मैं अपने लाइफ में कोई भी मतलब ऐसा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मैं स्ट्रेसफुल सिनेरियोज़ को अवॉइड करूँ, क्योंकि मेरी जो मतलब मम्मी के जो दादी थी उनको सिजोफ्रेनिया थे, मेरी मॉम को भी सिजोफ्रेनिया हुई थी। तो ये एक हेरिडिटिकल प्रॉब्लम है जो कि मतलब अगर मैं ज़्यादा स्ट्रेस लूँगी तो मुझे भी हो सकता है। इस बात की मुझे ध्यान रखना चाहिए बोल के उन्होंने बोला था। एंड उन्होंने मुझे बोला था मैं खुद का कुछ स्टार्ट करूँ। तो खुद का कुछ स्टार्ट करने के बारे में जो है ये मतलब बोलने से ही नहीं होता है, उसके लिए एक अमाउंट चाहिए, या फिर कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा होता है कि बहुत सारे पैसे डालने के बाद में भी वो बिज़नेस पे सक्सेसफुल नहीं होता है, राइट। तो मेरे पास में तो पैसे ही नहीं है कि मैं इन्वेस्ट कर सकूँ। तो मैं फिर उसके बाद में यूट्यूब पे फोकस करना स्टार्ट करी। आप में से कुछ लोगों ने यूट्यूब पे भी प्यार दिया है, लेकिन जितना सारा लोग इंस्टाग्राम पे है उसमें से अगर 1% लोग भी हमें यूट्यूब पे सपोर्ट करते तो शायद अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा जो सैलरी था उतना मुझे यूट्यूब से अर्निंग हो जाती। तो मैं हैप्पीली मतलब ऐसा है कि घर पे बैठ के बच्चों का भी ध्यान रख सकती थी और शायद मैं और भी बच्चों को हेल्प कर सकती थी, बट वैसा नहीं हुआ। उसमें मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती, राइट। तो चलो अभी ये है कि मैं रात से लेके सुबह तक यही बात को सोचती रही। आज सुबह को मुझे अक्षय के मॉम का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बोला है कि हम लोग भी हैदराबाद में रहते हैं, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम अकेली हो। तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि तुमको जॉब कंटिन्यू नहीं करना है, उससे अगर तुमको स्ट्रेस हो जा रहा है तो तुम उसको रिज़ाइन कर दो। बात रही नोटिस पीरियड सर्व करने की, तो मेरे ऑफिस में अगर मैं जॉब के लिए रेजिग्नेशन देती हूँ वो लोग मुझे 60 डेज़ की नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए बोलेंगे। एंड उसके लिए मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ वैसी नहीं है कि मैं कर सकूँ। मेरी लिटरली आप लोग देख सकते हो मेरे ये वाले पोर्शन पे पूरा आँख का पूरा ब्लड क्लॉट हो गया, क्योंकि इतना टाइम तक सिस्टम पे देखते रहने की वजह से। तो और मैं एक बीच में फूड क्लाउड किचन भी स्टार्ट करी हूँ, जिसमें मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स पे ही मैं मतलब ऐसा है कि फ़ूड डिलीवर कर सकती हूँ, उसके अलावा नहीं कर सकती हूँ। जिसके कारण क्या होता है, कभी कभी मुझे जब कॉल आते हैं लोगों का, उस पर मैं मतलब जब मना कर देती हूँ उनको कि नहीं हम लोग सिर्फ वीकेंड पे ही देते हैं, तो वो दोबारा मुझे वो कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक फ़र्स्ट इंप्रेशन ही उनको ऐसा मिला कि नहीं हम लोग अभी नहीं दे रहे। तो उनके फिजिबिलिटी के हिसाब से मैं उनको डिलीवर नहीं, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं उनको डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ। तो जिसके कारण लोगों को भी ये लगेगा कि नहीं उनको नहीं लेना है। हाँ, शायद वो और 2 लोगों को भी ऐसा ही बोलेंगे। तो उस पर भी मैं फोकस नहीं कर पाई थी। इवन ऐसा हो गया है मतलब पिछले 1.5 महीने से मैं जब से ये वाले प्रोजेक्ट में आई हूँ, मैं नॉर्मली जो मतलब वीडियोस पोस्ट करती थी मैं वो वीडियोस तक नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ। मैं अपना फ़ोन कभी कभी ऐसा होता है मैं अपना फ़ोन खोल के भी नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। मतलब मेरे लिए कुछ टाइम ही नहीं मतलब बच रहा है। मैं सुबह को सोते सोते 5:30 बज जा रहा है, कभी कभी 6 बज जा रहा है, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही। इस तरीके का सिचुएशन हो जा रही है। तो अभी अक्षय के मॉम ने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, तुम रिज़ाइन कर दो। ऐसा कंडीशंस हम मुझे भी पता है तुम अकेली सब कुछ कैसे मैनेज करती हो, इस बात के लिए तुम्हें मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड हूँ तुम्हारे लिए कि तुम ऐसे करके कर पाती हो अकेली। बट हाँ, ये वाला तो एक मतलब परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तुम उससे बाहर आओगी तभी तुम कुछ कर सकोगी। तुमको ऐसा ज़रूरत नहीं है कि तुम मतलब ऐसा है कि खुद को ऐसा है कि फिजिकली और मेंटली तुम खुद को टॉर्चर करो। मतलब खुद ठीक से मतलब आई नो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट हाँ हम लोग हैं, मैं है, अक्षय के डैड है, अक्षय है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि नहीं तुम अकेली हो, हम सब लोग हैं। तुमको जब तक मतलब तुमको अगर ऐसा लगता है कि मतलब कुछ ऐसा तुमको कुछ खुद से जो करके तुमको अच्छा लगता है तुम वो करो, जब तक के लिए हम लोग सपोर्ट कर देंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। इवन अक्षय का भी यही था कि मैं हूँ यहाँ पे, ऐसा तो मैंने नहीं बोला है कि मैं नहीं हूँ, मैं तुझे हेल्प करने के लिए हूँ यहाँ पे।
एंड मैंने फिर उसके बाद में मेरे भैया से भी बात करी, मेरी जो कज़िन मतलब मेरे से वो बड़े हैं, मेरे मामा जी का बेटा, मैं उनसे बात करती हूँ। तो भैया को भी मैंने बताई पूरी सिचुएशन। तो भैया तो बोल रहा है कि तू अब के अभी आज रात को ही तू रिज़ाइन कर दे, कल मैं तुझे कॉल करके बात करूँगा, तो आज ही रिज़ाइन कर दे। एंड उसके बाद में जो तुझे करके, जैसे तुझे खाना बनाने में अच्छा लगता है तो उसको ही कर, उसके साथ साथ तू जैसे कि ऐसे ऑनलाइन पे तू कुछ ऐसे क्लॉथ का बिजनेस कर सकती है, या फिर कुछ मतलब ऐसा कर कि जिससे मतलब 2-3 सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करने पड़ेंगे तुझे। लेकिन इस तरीके का जॉब या फिर ऐसा कुछ जॉब कर जो शायद कम पैसा हो थोड़ा, लेकिन एटलीस्ट इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना हो। लेकिन इमीडिएटली तुझे ये वाला जॉब छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो तू अकेली रहती है और इस तरीके का अगर तुझे कंटेंट देखना पड़ेगा, इतना स्ट्रेसफुल रहेगा, तो इससे बहुत ही बुरी तरीके से मतलब तेरे पूरे मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मतलब ऐसा है कि जितना जल्दी हो सके जॉब को आज रात को ही रिज़ाइन कर दे, या फिर तू कल ही कोई डॉक्टर के पास जाके उनको बता, एंड वो खुद ही देखना तुझे मतलब लिख के दे देंगे कि तू अभी जॉब मतलब ये ऐसा काम ना करे। एंड तुझे मतलब ऐसा है कि खुद का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं है तेरा ध्यान रखने के लिए, मोरल सपोर्ट के लिए भी, या फिर मतलब ऐसा है कि मतलब तू अगर फिजिकली भी वो होती है, बीमार पड़ती है, तो भी वहाँ पे कोई भी तुरंत नहीं है। तो ये सब बातें किए हैं, मतलब सभी लोगों ने मुझे एक ही सजेस्ट किया है कि मतलब मैं आज अगर मैं बोलती हूँ ऑफ़िस वालों को कि मैं कल से ऑफ़िस नहीं आऊँगी, आज तो मुझे जाना था ऑफ़िस, बट स्टिल मैंने उनको बोला कि मुझे सिक लीव चाहिए। सिक लीव बोल के मैं उस चीज़ को मतलब ऐसा है कि आज मैं नहीं गई, लेकिन कल के लिए मैं कल मुझे बोल ही देना पड़ेगा कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। एंड 60 डेज़ का जो नोटिस पीरियड है वो मैं मेडिकल सर्टिफिकेट दे के मैं चाहूँगी कि वो लोग मुझे रिलीज़ कर दें, एंड मेडिकल सर्टिफिकेट दे के वो लोग मुझे रिलीज़ कर दें, क्योंकि मैं मतलब 60 डेज़ तक इस वाले चीज़ को और नहीं बेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर इतने सारे बेबीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो मुझे कौन देखेगा, अगर मैं मेंटली बीमार पड़ जाती हूँ तो मुझे कौन देखेगा, ठीक है, बच्चों का क्या होगा, ये सारी चीज़ों को मतलब मेरे लिए मतलब इतना बड़ा सा अगर मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हूँ पूरे बच्चों का, आई नो, मतलब मेरे लिए हमेशा मेरा मतलब मैं जॉब करती हूँ, ये मेरे लिए एक प्राइड रहा है अब तक, ये मेरे लिए एक प्राइड रहा है अब तक। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा फिज़िकल फिट रहना भी ज़रूरी है। मैं 34 ईयर्स की हूँ, एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं खुद का ध्यान नहीं रखूँगी तो आगे चल के बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो बहुत सोचिए, अभी मैं मतलब कोई इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, बट डेफिनेटली ये था बोल के ही, ये चीज़ मेरे लाइफ में थी बोल के ही मैं अपने लाइफ के बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले पाई हूँ, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले पाई हूँ, चाहे मेरा सेपरेशंस हो, या मेरी मॉम को देखना हो, मेरे देखना हो, मेरे बच्चों को देखना हो, मैं बच्चों को लेके यहाँ पे आऊँगी, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थिंक आई नीड अ ब्रेक, क्योंकि पिछले 2.5 साल में माँ के जाने के बाद जब से मैं गोलू फ्री लोगों को लेके यहाँ पे आई हूँ, मैं ब्रेक ही मैं नहीं दी हूँ। मतलब ऐसा है कि ब्रेक जो होता है वो मुझे नहीं मिला है, अभी शायद टेंशन वाली चीज़ रही है। तो अभी ये जो रहेगा मेरे लिए, मैं सोची आप सभी लोगों को शेयर करूँ ये वाली बात, क्योंकि आप सभी लोगों को जानना ज़रूरी है। मैं अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज़ करके ही, क्योंकि वर्क फ्रॉम ऑफिस मैं नहीं कर सकती हूँ, उनको 13 घंटे के लिए 14 घंटे के लिए मैं अकेले घर पे रख के नहीं जा सकती हूँ। और मेरे जो मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके हिसाब से मुझे इतना सैलरी कहीं पे भी नहीं मिलेंगे जहाँ पे मैं एक मेड अफोर्ड कर सकूँ, ठीक है, चाहे मैं दूसरा कंपनी में भी करूँ तो भी मतलब मुझे नहीं मिलेंगी। तो इसके कारण मैं डिसाइड करी हूँ कि मैं जॉब को क्विट कर रही हूँ, एंड मैं कुछ एक दूसरा कोई ना कुछ मैं करूँगी। जो कुछ भी करती हूँ मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग जैसे मेरे साथ में अब तक रहे हो, मेरे बच्चों के लिए प्रे किए हो, आगे भी मेरे साथ में ऐसे ही रहना। अभी सब लोग मुझे मोरल सपोर्ट दे रहे हैं, अक्षय के मॉम से लेके, अक्षय लेके, मेरे भैया लेके, सब लोग मुझे एक ही एडवाइस दिए हैं। एंड ये मेरा खुद का डिसीजन मैं बार बार सोच रही थी, सभी लोगों से मैंने अपना मतलब मैं जब अपनी बारे में बताई तो मैंने उन लोगों को पहले ही अपनी डिसीजन नहीं बताई, मैंने उनको सिचुएशंस बताया, एंड उन लोगों ने मुझे अपना अपना डिसीजन बताया। एंड
यही है अब, मतलब अक्षय की मॉम का ऐसा था, तुम अगर लाइफ टाइम भी जॉब नहीं करना चाहते इट्स फाइन, बट तुम्हारे मन बहलाने के लिए तुमको कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ एक करो। एंड मतलब ताकि तुम भी एंगेज रह सको कोई भी एक चीज़ से, और तुम्हारा खुद का जो भी मतलब खर्चा है वो निकल जाए, जो चीज़ करके तुमको अच्छा लगे वो करो। तुम अगर घर का जो बात है, मतलब ऐसा है कि घर से ही कुछ करो। आजकल ऑनलाइन मतलब ऐसा है कि ड्रेसेस भी बेच सकती हो तुम, खाना बनाने का। तो भैया जैसे बोले, उनके मॉम का भी सेम बात था। तो उनका मॉम का बस ये था, भैया भी ये बोले कि मतलब मैं यहाँ पे इतना दूर हूँ। उसकी मॉम का ये था कि हम लोग यहाँ पे ही है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम अकेली हो, हम लोग हैं, हम लोग क्या मतलब तुमको नहीं देखेंगे तुम अगर प्रॉब्लम में हो। लेकिन इस तरीके का प्रॉब्लम हो के तो तुम फिजिकली खराब, मतलब ऐसा है कि तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा और मेंटली तुमको प्रॉब्लम होंगे। और ये तुम अगर मतलब नहीं हो तो फिर कौन देखेगा इन लोगों को। ये सब बातें ही बोले हैं। तो मैं बस आप लोगों को यही बताना चाहती थी कि मैं मतलब बहुत बहुत मतलब मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं मतलब ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे मुझे चूज़ करना होगा मेरे पेट्स एंड जॉब के बारे में। अभी मैं चूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं ली हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके, मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। अगर ये जॉब नहीं रहता है मेरे पास में, मैं मतलब इतना तो काबिल हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करके खाने का मैनेज कर ले सकती हूँ, कुछ ना कुछ करके, थोड़ा कुछ ना, जैसे कि सही रास्ते पे अगर चल के कुछ ना कुछ, शायद मतलब इतना ज़्यादा मुझे पैसे नहीं मिलेंगे बट इतना तो मिलेंगे कि मैं अच्छे से खाना उनको दे सकूँ, मैं अगर जो खाऊंगी वही उनको प्रोवाइड कर सकूँ। बस आप लोग प्लस बस साथ देना, मैं जैसे भी मतलब ऐसा है कि कुछ एक इनकम सोर्स निकालूंगी, आप लोग प्लीज़ साथ देना, बस इतना ही बोलूँगी आप लोगों से। और ये वाला मतलब आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट किए थे कल के वो वीडियो पे कि आप एक फुल टाइम मेड रख लो। देखो मेरी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं फुल टाइम मेड रख सकूँ, और मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी उतना ज़्यादा नहीं है जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा सैलरी मिल सके। यहाँ पे एक मेड फुल टाइम रखने के लिए, यहाँ पे एक मतलब सिर्फ और सिर्फ वन टाइम बर्तन मतलब मांज के जाने के लिए ही लोग 6,000 से 7,000 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। उसमें भी अगर मतलब मैं किसी और को रखती हूँ, उसमें भी अगर मैं किसी और को रखती हूँ यहाँ पे कि बच्चों को ध्यान रखने के लिए, उतना टाइम के लिए कि मतलब मैं जो 12-13 घंटा नहीं हूँ इस टाइम तक वो लोग देखे, तो आप लोग सोचो कितना ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद वो भरोसामंद होगा कि नहीं वो भी नहीं पता। क्योंकि मेरे घर पे जब मैं गोलू फूली पुपाई लोगों को रख के, मम्मी जब एकदम मेंटली बहुत ही ख़राब हालत में थी उस टाइम पे, जब मैं माँ को यहाँ पे लेके आ गई थी, तब वो दादी गोलू फूली पुपाई को देख रहे थे, उनसे मेरी हमेशा वीडियो कॉल पे बात होती थी। लेकिन गोलू के पीठ में पूरा उन्होंने गर्म पानी डाल दिया था, गोलू को बहुत प्रॉब्लम हो गया था, उसके पूरे बाल चले गए थे, ठीक है। तो ऐसा हुआ था, तो वो सब मैं नहीं चाहती कि दोबारा से हो, और मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, बात ये है। तो देखो ऐसा है कि भगवान चैलेंजेस देते रहेंगे और हम लोग मैं एक्सेप्ट करती रहूँगी। एंड मुझे पता है कि सब लोग अगर मतलब ऐसा है कि प्रे करेंगे एंड इतने सारे वेल विशर्स है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। अभी तक माँ भी बहुत ज़्यादा है मेरे साथ में, मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूँगी एंड ये सब भी ओवरकम हो जाएगा एंड सून सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन पहली वाली बात यह है कि मुझे मेंटली ठीक रहने के लिए ही ये वाला काम छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वाले काम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा। एंड जिसके कारण अगर मैं खुद सही नहीं रहूँगी तो मेरे इतने सारे बच्चों को नहीं देख पाएंगे, कोई भी नहीं देखेगा, ठीक है, कोई भी नहीं देखेगा। और अक्षय की मॉम ने तो ये तक भी बोला है कि मैं अगर चाहूँ तो ये घर को मतलब ऐसे एक छोटा सा घर लेके जहाँ पे मतलब कीटू लोग रह सके वैसा रख के, मैं गोलू फूली पुपाई लोगों को लेके अक्षय लोगों के घर पे जाके, उनके वहाँ पे बहुत टेनेंट्स है, वहाँ पे रहने लगूँ। लेकिन बात यह है कि मैंने उनको बोल दिया कि मतलब ऐसा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि सब लोगों के साथ ही मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, वो सब लोग मेरे फैमिली है। एंड अक्षय भी इस चीज़ को मतलब उसको भी पता है, वो भी बच्चों से उतना ही प्यार करता है। उसने उसको मॉम को बोल दिया है कि पल्लवी एक टाइम पे मुझे मतलब मुझे चूज़ नहीं करेगी, बट वो उसके बेबीज़ को वो नहीं छोड़ेगी। एंड मतलब एक मेरे पास में एक और भी रास्ता, मतलब जो ऑप्शन कल तक मेरे दिमाग में चल रही थी कि मैं मतलब सारे मेरे जो भी मतलब मेरे पास में
मतलब थोड़ा सा पैसे है, वो सारे पैसों को मैं इन्वेस्ट करके मतलब एक्सपेंसेस में ऐड करके लगा के गोलू फूली पुपाई एंड मेरे सारे कैट्स लोगों को लेके मैं अपने गांव चली जाऊँ। वहाँ पे मुझे रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं होगी और वहाँ पे जाके मैं कुछ ऑनलाइन कुछ करूँ, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे जाने से वो जगह एक्चुअली सेफ़ नहीं है। वहाँ पे लोगों की मेंटालिटी बहुत ख़राब है। मतलब वहाँ पे जाने के लिए मैं ऐसा सोची कि गोलू फूली लोगों को पहले लेके जाऊँगी, फिर उसके बाद में 2 बार मुझे जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे घर पे मतलब मेरा घर जो है वो पूरा फुल्ली मतलब ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, खिड़कियाँ लगना बाकी है, दरवाजे अंदर के लगने बाकी है क्योंकि कीटू लोगों को अलग से रखना पड़ेगा। तो वो रूम को कीटू लोगों के रहने के लिए एक अच्छा से बनाना होगा। घर तो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, मेरा घर ताला लगा हुआ है। तो वो वहाँ पे मतलब ऐसा है कि एक 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा है इन लोगों को लेके जाना, फिर कीटू लोगों को लेके जाना, फिर सामान का, चलो सामान मैं यहाँ पे बेच के ही या फिर बेच के ही चली गई या मैं किसी को दे के ही चली गई, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए पूरा 1.5 से 2 लाख रुपए लगेंगे और वहाँ पे शिफ्ट होना मतलब शिफ्ट वहाँ पे रहने लायक वो घर को बनाने में मतलब और जाने के लिए 2 लाख रुपीज़ तो चाहिए। तो वो भी मैं चलो पकड़ ले, मैं कैसे न कैसे उसको मैनेज करके मैं वहाँ पे रहने लग जाऊँगी। लेकिन बट वहाँ पे रहना सेफ़ नहीं है इसीलिए क्योंकि वहाँ के वो एक गाँव में है और जो कि मैं सिंगल लेडी हूँ, उन लोगों के लिए ऐसा रहेगा वो सिंगल रह रही है। लोग मतलब कैसे होते हैं गांव के लोगों का जो मेंटालिटी होता है, और उस जगह पे ना मतलब मेरा जो अभी का घर है उस घर पे मैं हार्डली 6 मंथ्स रही हूँ क्योंकि वो नया घर था। मम्मी वहाँ पे रहती थी गोलूफूली लोगों के घर, उससे पहले मैं रहती थी जहाँ पे मतलब मैं जहाँ बचपन में रही हूँ वो जगह पे अलग बात थी, लेकिन ये वो वाला टाउन में ही था। लेकिन ये जो है ये एकदम विलेज में है। यहाँ के लोगों की मेंटालिटी बहुत डिफरेंट है। एक तो होता है कि वो इतनी एज की, वो इस एज की आके वो अकेली रह रही है, अकेली सिंगल लेडी रह रही है, एक उन लोगों के लिए टैबू है। फिर इतने सारे पेट्स को लेके रहना ये भी उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। फिर वहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी होने से कुछ भी नहीं है। मम्मी मेरी जो थी वो तो मतलब ऐसे है कि मतलब मेडिकल कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण ही वो कोमा में चली गई थी। तो ऐसा चीज़ें हैं जो वहाँ पे रहना सेफ़ नहीं रहेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज करके मैं वहाँ पे जाके एक नया से शुरू करने के लिए तैयार थी, बट वो सेफ़ नहीं होगा। तो इस कारण मैं फिर यही डिसाइड करी। आज सुबह जब अक्षय की मॉम से मेरी बात हुई तब मैं बहुत ज़्यादा बेटर फील करी थी। उसके बाद अक्षय बहुत टाइम तक मुझे मतलब उसको मैं डांट रही थी कि तू मुझे ऐसा क्यों बात नहीं करता, बट उसने भी एक टाइम पे मुझे बहुत अच्छे से समझाया एंड उसने भी यही बोला। एंड मेरे भैया से जब मेरी बात हुई तब मैं और ज़्यादा बेटर फील करी क्योंकि तीनों लोग एक ही डिसीजन नहीं बता सकते। और नीलेश से भी मेरी बात हुई थी, एक भाई है जो कोलकाता में रहता है, उससे भी मेरी बात हुई तो उसने भी मुझे यही बोला। तो सब लोगों ने एक ही सजेशन दिया है मेरा सिचुएशंस देख के, क्योंकि आज इस चीज़ को मैं स्किप कर सकती हूँ लेकिन कल ये जाके और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। तो यही था। आप सब लोग प्लीज़ मेरे और मेरे बच्चों को मतलब ऐसे कि ढेर सारा मतलब आशीर्वाद देना कि हम लोग अच्छे से रह सके, और प्लीज़ बच्चों के गुड हेल्थ के लिए दुआ करना। और मैं कुछ भी मतलब ऐसा है कि अर्न करने के लिए मतलब ऐसा है कि सोर्स निकालती हूँ उसमें हमें सपोर्ट करना, क्योंकि उसमें मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा, बट हाँ मेरे बच्चों के सर्वाइवल भी उसी में डिपेंड रहेगा। तो आई होप आप सब लोग रहोगे साथ में। थैंक यू सो मच। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, बट आप लोगों से ये सारी बातें करना ज़रूरी था, ये बातें पूरी शेयर करना ज़रूरी था, इसीलिए सोचा कि चलो आप लोगों को ये वाला बताती हूँ। थैंक यू।